हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उनकी हेल्प से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, क्या है प्रॉपर्टी? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ए टू बी एफ टी डी टी। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है बेटा? ये प्रॉपर्टी ये बता रही है कि अगर हम लोग वेरिएबल को चेंज कर दें तो भी लिमिट वैसे ही रहे, लिमिट में कोई चेंज ना हो तो भी हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल ले लें, 0 to 8 1 से 2 एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा आपको? इसका इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/2 बाहर हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 3/2। अगर हम इसी की जगह ऐसे लिखते 1/2 t dt लिख दें तब क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन तब भी आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और 1 से 2 हो जाएगा ना बेटा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करें तो 1/2 बाहर, t की जगह पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये भी तो वही बात थी, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में क्या लग गया? माइनस लग गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ में क्या आ जाएगा? 3/2। इसका मतलब आपने क्या समझा कि अगर हम केवल वेरिएबल को चेंज कर दें और फंक्शन वैसे रहे, ये नहीं कि x है तो ये x टी स्क्वायर हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जैसा है ये लीनियर है तो ये भी लीनियर ही रहना चाहिए, इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं तो इसमें भी किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, केवल उसका फेस बदल जाए। x है तो t के फॉर्म में आ जाती है, तो z के फॉर्म में आ जाए तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब t dt। तो यही प्रॉपर्टी तो बता रही है कि a टू b लिमिट सेम रहे, लिमिट क्या रहे? सेम रहे, और फंक्शन में जो x है उस वेरिएबल की जगह अगर हम t लिख देते हैं, x की जगह हम t लिख रहे हैं या x की जगह हम y लिख रहे हैं, x की जगह थीटा लिख रहे हैं, तो भी जो वैल्यू होगी आफ्टर इंटीग्रेशन, जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की समझ में आ गई बेटा। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बताया गया बेटा? सेकंड प्रॉपर्टी, इनका ज्यादा यूज नहीं है प्रॉपर्टीज का, सेकंड का भी कम ही यूज है। थर्ड से प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है और फोर्थ, इनका बहुत सारा यूज है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन फोर्थ प्रॉपर्टी और उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो थर्ड प्रॉपर्टी और उसके बाद जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन है या उनको अप्लाई करना होगा टू सॉल्व क्वेश्चंस related to properties of definite integration। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं कि a to b fx dx अगर कहीं लिखा है तो अगर हम चाहें तो लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें। यहाँ b लिख दें, यहाँ क्या लिख दें? a, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पहले माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे? fx और यहाँ क्या लिखेंगे? dx। केवल अंतर किसका आएगा? माइनस का। कब माइनस का डिफरेंस आ जाएगा? माइनस का डिफरेंस तब आएगा जब हम लिमिट को क्या कर रहे होंगे? इंटरचेंज। लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना रहे होंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना रहे होंगे, तो किसका डिफरेंस आ जाएगा? माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताया गया बेटा? थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि ए टू बी fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx where c is greater than a and less than b। c की जो वैल्यू होगी वो a से बड़ी होगी और b से छोटी है, तो ये लिमिट ब्रेक हो जाएगी। लिमिट कैसे ब्रेक होगी? a to c होगा fx dx, c to b होगा fx dx। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं और उन्हीं के हेल्प से हम लोग इस प्रॉपर्टी को भी समझ लेंगे और एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है -5 to 5 mod x plus 2 dx, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे हम लोग को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन बताना है, कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये दोनों लिमिट सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ नंबर सेम लिखे हैं, केवल माइनस का डिफरेंस है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो अभी मॉड के अंदर लिखा उसे इक्वल टू 0 करेंगे। मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, x plus 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है, -2। सबसे पहला काम, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसे इक्वल टू क्या करना है, 0, और x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखना जो x की वैल्यू है इन दोनों लिमिट्स के बीच में लाई कर रही है कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि -2 इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन +5। जो -2 है वो क्या है, -5 से ग्रेटर है और +5 से क्या है, स्मॉलर है। तो बस इसको हम लोग इसी फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, क्या पहली लिमिट क्या होगी, -5, जैसे a था तो लोअर लिमिट में तो कोई चेंज नहीं होगा, a लिखा। फिर अपर लिमिट जो 5 थी वो 5 ना होकर के क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और यहाँ लिखा जाएगा x plus 2, क्या लिखेंगे बेटा, x plus 2 dx। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। पहला काम क्या समझना था, जो अंदर वैल्यू लिखी है मॉड के उसे इक्वल टू 0 करना था और वहां से x की वैल्यू निकालनी थी और चेक करना था कि ये दोनों लिमिट्स के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर जैसे ही फर्स्ट स्टेप बना हमारा, लोअर लिमिट टू मॉड वाली वैल्यू को अपर लिमिट में लिखा और फंक्शन लिखा, dx लिखा। ठीक है, मॉड हटा देंगे, इसके बाद मॉड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे हम लिमिट में ब्रेक कर देंगे, अपर लिमिट चेंज हो जाएगी, वैसे ही मॉड हट जाएगा। मॉड हटने के बाद हम जानते हैं कि मॉड की वैल्यू क्या होती है। जैसे मॉड x लिखा हुआ है तो इसको क्या जानते हैं, इसकी दो वैल्यू हो सकती है, x हो सकता है, एक -x हो सकता है, एक x ग्रेटर देन 0 होता है, x लेस देन 0 पे होती वैल्यू। ये तो होता है कि x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो x है वो 0 से बड़ा है। जब x 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी। और जब ये 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -x। उसी तरह इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये जो वैल्यू आई है क्या लिखी है, x plus 2 लिखी हुई है और लिमिट क्या है, -5 से -2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके साथ साइन कैसा रहेगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि -x और +x था, मॉड हटा था तो x क्या बन गया था, एक जगह +x बन गया था जब 0 से बड़ा था, और जो एक जगह क्या बन गया था, -x जब 0 से छोटा था। अब उसी तरह जब हम -5 से -2 के बीच में इसे चेक करेंगे तो क्या आएगा, इसका साइन। तो इसका साइन कैसे डिसाइड होगा, इन दोनों नंबर के बीच का कोई नंबर ले लो। तो -5 और -2 के बीच में -3 आएगा। -3 अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या मिलेगा, -3 + 2, माइनस में वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, माइनस। कुल मिलाकर सबसे पहला काम, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसे क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये जो x की वैल्यू आई है दोनों लिमिट के बीच में लाई कर रही है तो ये लिमिट ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होगी तो लोअर लिमिट वैसे ही रहेगी, अपर लिमिट की जगह पर जो ये ब्रेक करने पर लिमिट वैल्यू आई x की उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद मॉड हट जाएगा, फंक्शन लिख जाएगा। मॉड हटने पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव कैसे डिसाइड होगी, इन दोनों लिमिट्स के बीच की कोई वैल्यू इसके अंदर फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसके जगह पर, x + 2 में x की जगह कितना रख दिया हम लोगों ने, -3 रख दिया। कैसे हम -3 रख सकते हैं, -5 और -2 के बीच में ये लाई कर रहा है तो -3 रख दिया इसमें, और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, -1। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लिमिट के अंदर में इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला हम इसी में क्या लिखेंगे, अब पहले a to c हुआ था, अब c to क्या होगा, b। c क्या है, एक तरह से -2, c एक तरह से क्या है, -2, ये क्या है a, ये क्या है आपका b। ठीक है, तो अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या है, -2 से कहां तक जाएगा, अपर लिमिट कितनी है, 5 है, और यहाँ क्या लिखे, x + 2 dx। अब क्या करना है, फिर इसका भी साइन चेक करना है। इसका साइन कैसे चेक करेंगे, इन दोनों के बीच का कोई नंबर लिख दो, x + 2 है, इसमें -1 हम रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस, तो ये आ गई प्लस वैल्यू।
तो हमें जब भी मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो दो बातें ध्यान रखनी होंगी। मॉड के अंदर की वैल्यू को जीरो करना, जीरो करने के बाद जो वैल्यू आती है वो इन दोनों लिमिट्स के बीच में लाई कर रही होगी, तो लिमिट हमारी ब्रेक होगी, अदरवाइज ब्रेक नहीं होगी। और ब्रेक होगी तो कैसे ब्रेक होगी, लोअर लिमिट वैसे ही लिखेंगे, अपर लिमिट की जगह पर जो x की वैल्यू आई उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब उसके बाद जो हमारा फंक्शन आएगा उस पे मॉड नहीं रहेगा, उस पे क्या नहीं रहेगा बेटा, मॉड। मॉड हट जाएगा, तो मॉड हटने पर साइन हमें पता होना चाहिए, मॉड हटने पर या तो प्लस साइन आना चाहिए या तो माइनस। तो ये प्लस और माइनस कैसे डिसाइड होंगे, प्लस और माइनस डिसाइड होने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच का कोई नंबर या x + 2 की जगह पर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर देखिए जैसे यहाँ पे आया x + 2 की जगह पर इनके बीच की कोई नंबर ले लेते हैं, इनके बीच का नंबर क्या है, -1, तो -1 रख करके साथ क्या आ गया, प्लस आ गया, तो प्लस लिखेंगे और माइनस आ जाएगा इन दोनों के बीच में का कोई नंबर लेकर के x की जगह सब्स्टिट्यूट करने पर, तो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस लिख देंगे। तो इस तरह से प्लस और माइनस हम लोग इस मॉड को हटाने के बाद अप्लाई करेंगे इन प्लेस ऑफ मॉड। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आ गई। इसके बाद इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इंटीग्रेशन इसका कर देंगे, क्या आ जाएगा, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस तो पहले लगा हुआ है आपका, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, और लिमिट तो हमारा यहाँ पर यूज हुई है, क्या है लिमिट है आपकी -5 से -2, फिर प्लस यहाँ पर भी यही आ जाएगा x² 2 + 2x, और लिमिट क्या है बेटा, लिमिट है आपकी बेटा 5 है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट कितनी है बेटा, -2। ओके, अब इसी को एक बार पूरे फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे, -2 रख देंगे, और एक बार x की जगह पर पूरी जगह पे क्या रख देंगे, -2 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, -5 रखेंगे, एक बार +5 रख देंगे, और फिर माइनस लगा के एक बार -2 रख देंगे। तो इसे सिंपली 5 हम लोग कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, जो मॉड वाला क्वेश्चन मैंने बताया है, ये क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी पूछा जाएगा, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। 5 मार्क्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स, हर टाइप का क्वेश्चन इस डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक से बनता है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर इस टॉपिक को आपने मिस कर देंगे, अगर इसे समझेंगे नहीं और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और आप फिर बाद में समझ नहीं पाओगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, पूरे इंटीग्रेशन में इस टॉपिक से बहुत ही श्योर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, 2-3 क्वेश्चन तो श्योर आने हैं, एक लॉन्ग आंसर में या 5 मार्क्स में या 2 और 1 मार्क्स में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके समझना है। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज की बात कर ली, अब चौथी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है। इस पर जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर सॉल्व होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है a to b fx dx is equal to a to b f a plus b minus x dx। ठीक है, क्या है ये प्रॉपर्टी कि fx dx की वैल्यू वही रहेगी अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दे, और ऐड करके जो फंक्शन है उसके में जो वेरिएबल लिखा है उससे माइनस कर दे तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इसी पर बेस्ड एक कोलरी है, क्या इसकी उप पार्ट है, इसका एक आपके क्या है, एक छोटा पार्ट है, उसमें क्या बताया गया है कि अगर लोअर लिमिट 0 हो जाए और अपर लिमिट a रहे fx dx, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a f a minus x dx। ठीक है, ये एक तरह से थ्योरम है, ये उसकी सब्स्टिट्यूट थ्योरम है। सब्स्टिट्यूट थ्योरम का मतलब क्या है, अगर a to b
इसकी जगह पर 0 to a हो जाए, मतलब लोअर लिमिट 0 हो जाए, तो हम लोग इसको इसी तरह लिखेंगे क्योंकि दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो a ही आएगा, a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी पर बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है और 1 भी इसी पर बेस्ड है, 2 भी है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ज्यादा पूछा जाता है और क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है अगर इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हम ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अगर ये प्रॉपर्टी ना होती तो हम कैसे सॉल्व करते, cos 2x के फार्मूले से इसे इंटरचेंज करते, लेकिन प्रॉपर्टी है तो हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, i के इक्वल मान लेंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि अगर दोनों लिमिट को हम ऐड करके x की जगह पर रख दे तब भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यही करने जा रहे हैं, 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x, यही तो है। जो अपर लिमिट लिखी है उसी से हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को माइनस कर दिया, तो अपर लिमिट क्या है, π/2 माइनस x हो गया। और कहीं चेंज नहीं होना है, केवल जहां पर x लिखा है या t लिखा है या z लिखा है या थीटा लिखा है वहां अपर लिमिट आ जाएगी और माइनस हो जाएगा जो भी वेरिएबल लिखा है, x y z थीटा जो भी लिखा है, dx हो जाएगा। और i सबसे पहले मानना है, दूसरा वाला भी i के इक्वल ही रहे क्योंकि दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। फिर अगला स्टेप इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर x, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, dx हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या कर ले, ऐड कर ले। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2। देखिए ये तो कॉमन ही है, लिमिट तो सेम है, dx भी सेम है, बचा क्या cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, क्या बचा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, यहाँ क्या आ जाएगा dx, तो 2i, ये क्या बन जाएगा बेटा 1, तो यह आ जाएगा बेटा 0 से π/2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो यह आ जाएगा कितना बेटा, ये आ जाएगा बेटा 0 से ये आ जाएगा x, लिमिट लगाएंगे 0 से π/2। ओके, अब इसको और सिंपलीफाई कर ले, 2i और यहां जाएगा π/2 माइनस 0, ठीक है, और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू π/2 और i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4। तो कितनी आसानी से इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसी प्रॉपर्टी पर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, वो क्या थी, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। उसी प्रॉपर्टी पर हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई करके लगाएंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इज इक्वल टू सबसे पहले हम इसे क्या मानेंगे, i के, ठीक है। अब क्वेश्चन बच्चे ये भी पूछते हैं कैसे हम जानेंगे इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे, तो ज्यादातर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। दूसरा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर इसमें हम π/2 पुट कर दें x की जगह पर π/2 माइनस x, तो ऊपर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, नीचे क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगी, ये sin स्क्वायर। तो अगर डिनोमिनेटर चेंज ना हो रहा और न्यूमरेटर में एक की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर आती जाए, ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करें, px/qx के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है, उसका डिनोमिनेटर चेंज ना हो, उसका क्या ना चेंज हो, डिनोमिनेटर चेंज ना हो, और न्यूमरेटर में जो एक पार्ट जो पहले क्वेश्चन लिखा है वो न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर का ही कोई पार्ट हो। पहली बात कि जो क्वेश्चन लिखा है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही कोई एक पार्ट लिखा हो, जैसे
साइन x की पावर 1/2 प्लस cos स्क्वायर x की पावर 1/2 है। इसमें न्यूमरेटर का ही एक भाग ऊपर लिखा हुआ है। हम चाहते हैं अगर ये दूसरा वाला पार्ट भी अगर ऊपर मिल जाए, दोनों को ऐड कर दें तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह का जब भी फॉर्मेट बन जाए कि डिनोमिनेटर में कोई चेंज ना हो प्रॉपर्टी लगाने से, और न्यूमरेटर में दूसरा पार्ट आ जाए डिनोमिनेटर का, तो वहां पर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, 0 से π/2। यहां क्या लिखेंगे, साइन, और यहां आ जाएगा π/2 माइनस x, और यहां होल पावर में कितना आ जाएगा आपका, होल पावर हो जाएगी बेटा 1/2। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, साइन π/2 माइनस x करली ब्रैकेट 1/2 प्लस cos π/2 माइनस x करली ब्रैकेट 1/2 यहां dx। फिर I इज इक्वल टू 0 से π/2, 0 to π/2। अब ये साइन π/2 माइनस x क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर cos x हो जाएगा, और यहाँ पावर कितनी लगी है 1/2। बाहर भी लिख सकते हो, होल पावर भी लिख सकते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, cos x 1/2 पावर आ गई, और इस पे क्या, ये क्या बन जाएगा, साइन 1/2 x, साइन x टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे dx। अच्छा अब इसको देखो और इसको देखो, डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है। और न्यूमरेटर को अगर हम ऐड करें तो एक बार साइन है और एक के साथ क्या लिखा है, cos लिखा है, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन x की पावर 1/2 प्लस cos x की पावर 1/2 आ जाएगा। यही क्या है, डिनोमिनेटर है। तो दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यह कितना आ जाएगा, i प्लस आई 2i हो जाएगा। लिमिट वैसे ही होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर a to b हो जाए, यहाँ 0 से π/2, लिमिट सेम रहनी चाहिए। सारी चीजें जब सेम रहेंगी तभी हम उसे ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर भी सेम है, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले लिख देते हैं, क्या है, cos x की होल पावर 1/2। होल पावर लिखना चाहे तो होल पावर में लिख सकते हैं इसे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो होल पावर बना दीजिए इसे। cos x की होल पावर 1/2 प्लस sin x की होल पावर 1/2। ये तो डिनोमिनेटर हो गया, दोनों का सेम है। अब डिनोमिनेटर जब सेम होता है, न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेते हैं। ऊपर से पहले वाले से क्या मिला, sin x की पावर 1/2 प्लस दूसरे वाले से क्या मिला, cos x की होल पावर 1/2। ठीक है, अब ये देखिए जब हम इसको ऐड कर देंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या हो गया, सेम हो गया, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर क्या करेंगे बेटा, 2i इज इक्वल टू आ गया आपका क्या, 0 से π/2 1 dx। क्या कितना आ गया बेटा, 1 dx आ गया। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x 0 से π/2। इंटीग्रेशन हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x। फिर इंटीग्रेशन 1 का कर लिया, x आ गया। प्रॉपर्टी सॉरी अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू विल आस्क। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी से बेस्ड जो क्वेश्चन है 7.11 एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 7 8 9 11 12 15 17 21 इन सब में प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज होना है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग जो प्रॉपर्टी नंबर 4 बताई है उनकी हेल्प से आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग फिर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास जो लिमिट है -a to a f(x) dx
इज इक्वल टू क्या होगा, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगी। ये बातें दो कैसे मिलेंगी, ये कब मिलेगा, व्हेन f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, मतलब ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। और यहां पर अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, जब हम ये चेक करें कि फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखें और फंक्शन वैसा ही मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन है और लोअर लिमिट की जगह 0 लिख देंगे, अपर लिमिट की जगह a लिख देंगे, 2 पहले आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन x और अगर हमारा फंक्शन इस टाइप में है, हमारी लिमिट इस तरह से लिखी है, -a से a है, या -2 से 2, -3 से 3 इस फॉर्म में लिखी हुई है, और उसे हम लोग अगर चेक करें यहाँ से, और f की जगह पर क्या रखें, -x, और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, -f(x) आ जाएगी, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 दोनों तरह से लगेगा, दोनों बातों का यूज करना होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है -π/2 से π/2 और यहाँ लिखा है sin स्क्वायर x dx। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दोनों लिमिट सेम है, केवल माइनस का डिफरेंस है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें f(x) पता होना चाहिए। f(x) क्या है, sin स्क्वायर x है। f माइनस एक्स पता होना चाहिए, जहां जहां x लिखा है वहां क्या लिख देंगे, -x, तो ये कितना आ जाएगा, sin माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आ जाएगा sin x आ जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। क्या करेंगे, fx पहले ढूंढ लिया, fx क्या है, जो भी dx के साथ लिखा है वो सब क्या है, fx है। इसके बाद x की जगह -x रख दिया और उसको सिंपलीफाई किया, sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, होल स्क्वायर होने की वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, -fx, f माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस fx मिल गया। f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, fx मिल गया। और ऐसी बात कहां पर लिखी है, पहली, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया हमारा, इवन। इवन फंक्शन के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से π/2, और यहाँ क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x dx, और यहाँ पहले क्या आ जाएगा, 2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, i मान लें, इसे हम क्या मान लें, i, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2, 0 से π/2, यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर π/2 माइनस x, यहाँ हो जाएगा dx, यही तो होगा। तो फिर क्या लिखेंगे, 0 से π/2, sin π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x, sin π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x dx, ये i हो गया। इसे हम फर्स्ट मान लें, इसे हम सेकंड मान लें, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो 2 तो उसी तरह रहेगा, 0 से π/2 उसी तरह रहेगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2i। ठीक है, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर आ जाएगा 0 से π/2, क्या बन जाएगा, 0 से π/2 बेटा, ये क्या है, 1, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएगी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1, यहाँ 1 dx आ जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट क्या है, 0 से π/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/2। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करेंगे। और केवल प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखना रहता है आपको। ठीक है, a to b f(x) dx is equal to 2 times 0 to a f(x) dx, when f minus x is equal to
एफ एक्स और एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है तो 0। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी नंबर 5 को भी समझ गए हैं। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये है प्रॉपर्टी। इसका इस फॉर्म में तो कम यूज होता है, इस फॉर्म में ज्यादा यूज होता है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स व्हेन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इस फॉर्म में ज्यादा यूज होता है। क्या है, तो अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए, ये टर्म इस टर्म के बराबर हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम्स। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए, माइनस का डिफरेंस हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी जाए, इसको इस तरह से याद कर ले, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a 2 टाइम्स 2 टाइम्स क्या रहेगा बेटा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स क्या है, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स एंड 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और 0 कब होगा, जब 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट को x से माइनस करना। 2a माइनस एक्स का मतलब जैसे हम डायरेक्ट क्या करते थे, माइनस एफ एक्स लेते थे, अब माइनस एफ एक्स नहीं लेना है जब 0 नीचे होगा। अब क्या करना है, जो अपर लिमिट है उसे डायरेक्ट अगर हम फंक्शन से माइनस करें, या तो फंक्शन मिल जाए तो हमारा 2 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू, अगर फंक्शन नहीं मिलता है, माइनस में फंक्शन मिल जाता है तो फिर क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कुछ मिलता है, इसके अलावा कुछ मिलता है तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई हम नहीं कर सकते। फिर से समझिए, अगर हम अपर लिमिट को फंक्शन में पुट करें और माइनस कर दें, x के प्लेस में ये आएगा और माइनस हो जाएगा x। ठीक है, अगर वही फंक्शन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, नीचे 0 तो है ही, ऊपर जो ऊपर वाली जो लिमिट लिखी उसका हाफ कर देंगे और 2 पहले लिख देंगे, अपर लिमिट का क्या कर देंगे, हाफ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो भी अपर लिमिट लिखी वो 2 का मल्टीपल ही दिखे, पाई लिखा है, 3 पाई लिखा है, 5 पाई लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसे आप सीधे फंक्शन में जहां x लिखा है उससे माइनस कर दीजिए। अगर फंक्शन वैसा ही मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट को 0, अपर लिमिट को हाफ कर देंगे और 2 पहले लिख देंगे और एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, अगर हम अपर लिमिट में कोई अपर लिमिट को हम फंक्शन के में जहां पर x या वेरिएबल या थीटा लिखा है उससे माइनस करें और फंक्शन निगेटिव बन जाए, माइनस एफ एक्स बन जाए, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। ओके, तो इसी बात को आपको इस क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13 और 14 इसी पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। ये बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है 0 to, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 0 to पाई cos x होल पावर 5 dx, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब अभी हमने बताया कि ऊपर अपर लिमिट में ट्वाइस लिखा हो या ना लिखा हो, हम लोग एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग fx लिखते हैं। fx हमें मिला क्या, fx मिल गया cos x होल पावर 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट को माइनस करना है, 2 पाई माइनस x, अपर लिमिट यही तो है 2 पाई माइनस x निकाल रहे हैं, यही निकालते हैं 2a माइनस x। तो 2a माइनस x की तरह हम लोग क्या निकालेंगे, 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस x किया और होल पावर कितनी लगी हुई है 5। तो cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये कितना आ जाएगा, cos x होल पावर कितना हो जाएगा 5। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। f 2 पाई माइनस x इक्वल टू, अगर fx मिल जाता है तो हमारा जो ये फंक्शन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, 0 से 2 पाई
0 से 2 पाई एफ cos x होल पावर 5 dx। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई, या इस लाइन को ना लिखे, सीधे हम ये लिखे क्या, 2 टाइम्स 0 टू पाई, यही तो बता रहा है हमें। अगर ऐसी बात हो जाए दोनों बराबर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, अपर लिमिट का आधा कर देंगे तो 2 पाई से तो क्या हो गया, 5 हो गया, और कहीं कोई चेंज नहीं करेंगे, cos x होल पावर 5। ठीक है, एक बार फिर अप्लाई करके देखते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हम ये इवन दिखे तभी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, हम तब तक अप्लाई कर सकते हैं या तो fx मिले या माइनस fx मिले, इसके अलावा कुछ मिलने लगेगा तो फिर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर से हम अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा अब fx क्या बन गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग fx क्या बन गया, cos x होल पावर 5। अब हमारी अपर लिमिट कितनी है, पाई, इससे पहले अपर लिमिट कितनी थी, 2 पाई, तो 2 पाई माइनस x किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, f 2 पाई पाई माइनस x करेंगे। अब हमारी लिमिट कितनी है, पाई, तो पाई माइनस x करेंगे, पाई माइनस x क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस x होल पावर कितनी है, 5, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस cos x होल पावर 5 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस fx लिख सकते हैं, f पाई माइनस x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस fx। यही बात बताई गई, अगर 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx आ जाए तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब 2 टाइम्स 0 टू पाई cos x होल पावर 5 dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसमें 2 बार यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ी, तब आंसर इसका क्या आ गया बेटा, 0। I hope you will understand all the properties of definite integration. If you have any query, you will ask in online class. Thank you. Have a nice day, student.